सफेद नहीं काला पड़ता हिमालय। जहां कभी बर्फ की चादरें चमकती थी, आज वहां धूल उड़ रही है। जनवरी बीत रही है लेकिन हिमालय को सर्दी नहीं लगी। ये सिर्फ मौसम की कहानी नहीं, ये आने वाले खतरे की घंटी है। ये चेतावनी है सीधे हिमालय से। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं ऋतु बिष्ट। उत्तराखंड की वो तस्वीर जिसे देखकर वैज्ञानिक चिंतित है, स्थानीय लोग हैरान हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जिला, जहां पंचाचूली, हसलिंग और विश्व प्रसिद्ध ओम पर्वत सदियों में बर्फ की मोटी परत ओढ़े नजर आते थे, आज वहां बर्फ नहीं बल्कि काली, सूनी और सूखी पहाड़ियां खड़ी है। जनवरी का आधा महीना बीत चुका है लेकिन बिना बारिश, ना बर्फबारी, ना ही सर्दियों की वो ठिठुरन जो कभी इन पहाड़ों की पहचान हुआ करती थी। सोचिए जरा, 5900 मीटर ऊंचा ओम पर्वत, जहां इस वक्त 4 से 5 फीट बर्फ होनी चाहिए थी, आज वहां नाम मात्र की बर्फ बची है। धूप की तपिश उस बर्फ को भी निगलती जा रही है और हिमालय काला पड़ता जा रहा है। ओम पर्वत हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र, कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग का अहम पड़ाव, जहां हर श्रद्धालु सिर झुकाकर दर्शन करता है। नाभि डांग से दिखने वाला ओम का प्राकृतिक आकार आस्था, विश्वास और प्रकृति के चमत्कार का प्रतीक है। लेकिन आज ओम पर्वत की चोटी भी पूछ रही है, क्या मुझे भूल गए हो? पिथौरागढ़ जिले का गुंजी गांव, जहां इस समय कम से कम 2 फीट बर्फ होनी चाहिए थी, आज वहां बर्फ नहीं, धूल उड़ रही है। गुंजी से आगे कूटी गांव, दारमा घाटी के गांव, हर जगह एक जैसी तस्वीर है। बर्फ गायब है। स्थानीय लोग कहते हैं उन्होंने अपने जीवन में ऐसा मौसम पहले कभी नहीं देखा। 5-6 साल पहले तक नवंबर से बर्फबारी शुरू हो जाती थी, अक्टूबर के आखिर तक लोग डर के मारे घाटी की ओर लौट जाते थे। आज जनवरी में भी बर्फ नहीं है और ये पहली बार हो रहा है। ये सिर्फ एक गांव की बात नहीं है, ये पूरे उच्च हिमालय की कहानी है। अक्टूबर में हल्का हिमपात हुआ, तब उम्मीद जगी थी कि सर्दियां अच्छी रहेंगी, लेकिन अक्टूबर के बाद जनवरी के पहले हफ्ते में बस हल्की बर्फबारी और फिर मौसम रूठ गया। जो थोड़ी बहुत बर्फ गिरी वो भी धूप की तपिश में पिघल गई। अब सवाल उठता है, आखिर बर्फ क्यों नहीं गिर रही? मौसम विशेषज्ञ क्या कहते हैं? केवीके पिथौरागढ़ के मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चेतन भट्ट बताते हैं कि बारिश और बर्फबारी का सबसे बड़ा कारण होता है पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। लेकिन इस बार पश्चिमी विक्षोभ निष्क्रिय है। जब तक वो सक्रिय नहीं होगा तब तक ना बारिश होगी ना बर्फबारी, यानी आने वाले कुछ दिन भी हिमालय के लिए राहत की खबर नहीं ला रहे। केवल सवाल सिर्फ मौसम का नहीं है, सवाल है मानव हस्तक्षेप का। पर्यावरणविद पद्मश्री बसंती दीदी का बयान, वनों को मनमाने तरीके से काटा गया, अंधाधुंध विकास हुआ, उच्च हिमालय तक हजारों लोगों की आवाजाही बढ़ी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। अगर संतुलन नहीं साधा गया तो इसके परिणाम और भयावह होंगे। यानी साफ शब्दों में हम खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सड़कें, टनल, होटल, पर्यटन और बेतहाशा भीड़, हिमालय सहन करता रहा लेकिन अब जवाब दे रहा है। और ये जवाब सिर्फ बर्फ के न गिरने तक सीमित नहीं रहेगा। अगर हिमालय में बर्फ नहीं गिरी तो नदियों में पानी कहां से आएगा? अगर ग्लेशियर सिकुड़ेंगे तो गंगा, यमुना, काली और सरयू का भविष्य क्या होगा? खेती, पेयजल, हाइड्रो प्रोजेक्ट, पर्यटन, सब कुछ इसी बर्फ पर निर्भर है। आज हिमालय काला पड़ रहा है, कल मैदान सूखेंगे, परसों शहर प्यासे होंगे। क्या विकास की कीमत हिमालय चुका रहा है? क्या हमने आस्था के नाम पर प्रकृति पर बोझ बढ़ा दिया है? क्या ग्लोबल वार्मिंग अब चेतावनी नहीं, हकीकत बन चुकी है? और क्या आने वाली पीढ़ियां सिर्फ तस्वीरों में सफेद हिमालय को देखेंगी? हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं है, वो हमारी सांस है, हमारी जीवन है और हमारी जिम्मेदारी भी। अगर ये खबर आपको सोचने पर मजबूर कर रही है, अगर आपको भी लगता है कि कुछ बदलना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा और ऐसे ही जमीनी सच्ची खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हिमालय बचेगा तो हम बचेंगे।